आपका दिल कभी टूटा है बहुत, सबका दिल टूटता है। रिलेशनशिप्स में? बहुत, सबका दिल टूटता है। रिसेंटली भी? खास करके उसका ज़रूर टूटता है जिसका इतना बड़ा ऑरा रहता है, उसका ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस रहता है, तुमको ही समझना चाहिए बेसिकली। अभी और इसीलिए अगर तुम मेरे देखो, मानते हैं थोड़ा टॉक्सिक होगा, हम मानते हैं, हम एडमिट कर रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन अगर तुमको शादी करना है ना, तो 1 to 10 स्केल में उसका जो ब्यूटी है ना, वो 10 पे नहीं होना चाहिए, ठीक है? 8 पे रखो, ठीक है? 9 भी खतरनाक है, पूरा एकदम सुंदर परी मत ले आना। क्यों? क्योंकि एक तो उसका पास्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, इवन फ्यूचर में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तुम समझो इस बात का। क्यों? क्योंकि हर रिलेशनशिप अप एंड डाउन जाता है, ठीक है? और जो जगह से ज़्यादा सुंदर होती है उसके पीछे बहुत फ़ैन फॉलोइंग चालू हो जाता है, ठीक है? तो एक तरह से रिस्की होता है, क्योंकि शादी का पर्पज़ क्या है कि दो सुंदर मिले नाच नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। शादी का बहुत एक अलग ही पर्पस है, एक फैमिली बिल्ड करना होता है, तो काफ़ी रिस्की हो जाता है। इसलिए 1 to 10 स्केल में हम तो हाई रिकमेंड करेंगे 8 को उठाना। as I speak with you. अभी मतलब कब? It's going on since 7 months, 8 months. Okay. तो breakup हुआ है? Yeah, and everyone has to go through that process. I feel आपको ज़रूरी है ये जानना कि शायद in order to be with the right one, you have to be with the wrong ones first. You need to know कि what works for you, what doesn't work. I don't want to get into a relationship और उसके बाद मुझे पता चल कि oh God, हमारे बीच में compatibility नहीं है। ये कंपैटिबिलिटी के फेर में तुम लोग मत रहना। अगर कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदी है जो ऑलरेडी कंपैटिबिलिटी बहुत करके टेस्ट करके देख चुकी है कि मेरा अपना टेस्ट क्या है, हम अपनी बॉडी को जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, दूर रहो भाई। खास करके इससे तो दूर रहो, जो खास करके एक पब्लिक फिगर है उससे एकदम दूर रहो, क्योंकि पब्लिक फिगर को आप कभी हाउस वाइफ नहीं बना सकते हैं। ये रूल है तो रूल है। हाँ, रूल है तो रूल है। अब तुम बोलेगा नहीं फलना फलना का एग्जांपल देगा तुम, ठीक है, तुमको लग रहा है बाहर से देख के कि वर्क कर रहा है, लेकिन तुमको नहीं पता कि घर के अंदर क्या चल रहा है, तुमको नहीं पता कि कितना टेंशन में कितना माहौल ख़राब रहता है घर का, तुमको नहीं पता कि क्या हो रहा है। आउटर से तुम देख के जज कर लिया है। हो सकता है कि लोग साथ में रह रहे हैं क्योंकि अभी इनके अलावा कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचा इनके पास, बिजनेस हो सकता है इसके पीछे, और भी बहुत सारा मेजर रीज़न होता है। रिलेशनशिप और उसके बाद मुझे पता चल कि ओ गॉड, हमारे बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है। आपको बहुत लगाव हुआ था उनसे? हाँ, और वो भाग गए। मतलब? He ran away. He's like, you're too impulsive. I can't deal with this. You're an actress. I can't deal with this. But I understand where he's coming from. Like? इनसिक्योरिटी तो मत ही बोलना, क्योंकि अगर एक्ट्रेस से अगर कोई भाग रहा है तो ये कभी मत सोचना कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस उसको भगाता है। क्योंकि बहुत लोग काम सुनने में आता है कि भाई एक लड़की अगर बहुत कॉन्फिडेंट होती है तो इससे लड़कों को बहुत डर लगने लगता है। अबे किस बात से डर लगेगा पागल औरत, बेवकूफ़ है क्या? मतलब क्या, मतलब सेंसलेस बात। हम बताते हैं क्या प्रॉब्लम है। एक्ट्रेस से प्रॉब्लम ये है ना, तुम लोग के सीन्स हैं, ठीक है, और तुम लोग का जो बॉडी वगैरह जिस तरह से तुम लोग पहन वहन के घूमती है चलती है, तो वो हम लोग को प्रॉब्लम करता है। क्यों? क्योंकि तुमको समझना होगा ये चीज़ कि अगर कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड हो, हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया बेसिकली, वो नहीं चाहता है कि जो मेरे लिए एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, तुम लोग बॉडी का कैसे नहीं वैल्यू देती। और एक्ट्रेस लोग का तो तुम देखा ही है क्या चलता है, जॉब ना तब थन निकालना पड़ता है। तो क्या ज़रूरी है यार, मतलब किसको पसंद आएगा ये चीज़ कि कोई मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ को इस तरह से एक्सपोजर मिल रहा है। A very orthodox background, and I don't blame him. I think it's his upbringing. In a way, it's good that the chapter ended. क्योंकि future में when we raise our kids, his upbringing would not be the same as my upbringing towards my kids. So the learning, my kids are going to be like, क्या हो रहा है? और आपको वो वैक्यूम फील होता है? Of course, you always feel the void. देखो एक और चीज़ हम बोलना चाहेंगे, ये स्टार्टिंग से ही चीज़ होते रह रहा है कि सबको पता नहीं क्या हो गया, इधर इधर थोड़ा सा कन्फ्यूजन में जी रहा है सब। देखो 2 टाइप की फ़ीमेल होती है, एक का लाइफ होता है होड़ लाइफ, WHORE लाइफ, ठीक है। तो हम उसको गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ स्टार्टिंग सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ था ना, तभी से ये सब चालू है कि 2 टाइप का फीमेल था, एक था होड़ और एक था हाउसवाइफ, ठीक है। तो अभी क्या ट्रेंड चल रहा है कि इन लोग को मन है कि हम थोड़ा सा उधर जाएं और थोड़ा सा इधर आएं, मतलब इन लोग को दोनों लाइफ जीने का मन करता है। एज पे डिपेंड करता है। अगर हम 20 से 30 के बीच में हैं तो हम होड़ वाले साइड में थोड़ा जाएंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। क्यों? क्योंकि तो यहाँ पे हमको बहुत डोपामिन हिट मार रहा है। क्यों? क्योंकि जब हमको हिट लगता है तो हमको मतलब मतलब इन लोग को डुअल लाइफ जीने का मन है। डुअल नेचर ऑफ कैसे मैटर होता है, वैसे ही। तो ये नहीं, तो हम लोग को वो पसंद नहीं है।
ठीक है। अब ऐसा नहीं कह रहे कि हम लोग को दोनों पसंद नहीं है, हम लोग को दोनों पसंद है, लेकिन दोनों जब अलग अलग होते हैं तब मिक्स रहता है तो पसंद नहीं होता है कि भाई एक और भी है और उसको हाउस वाइफ भी बना लिया, वो ऐसा कुछ पसंद नहीं है। या तो तुम हाउस वाइफ रहो तो तुम्हारे साथ परमानेंट रहेंगे, और अगर तुम हो रहो तो तुम्हारे साथ हो सकता है मंथली बेसिस पे आएंगे, सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारे साथ हम अपने आप को एसोसिएट नहीं करेंगे, ठीक है। But there's nothing you can do. Rather, I think it's time. It'll just heal. तो अब आप रिलेशनशिप्स को कैसे देखते हो कि आप उन्हें आने देंगी अपने लाइफ में या वो उन्हें मैं नहीं chase करेंगी? सोचती. वो ये आने देगी कि वो आने देगा? आने देंगी जी, ठीक है भाई, करोड़पति है, आने देगी। Exactly what I'm trying to tell you. क्या? I do not think about future. ओके I think about today. अगर वो आए तो I will feel what I'm feeling at that particular moment. तो आपके लिए आपका टिंडर बम्बल हिंज क्या है? कुछ कुछ नहीं। नहीं. तो आप बस यू वेटिंग फॉर लाइफ टू हैपन। Yes. ओके And I feel जिस पोजीशन पे है इसको टिंडर वंडर का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए इंस्टाग्राम काफ़ी है। इंस्टाग्राम पे दुबई का शेख कितना बार इसको बुलाया है और कितना बार ये गए भी है, ठीक है। और ये चीज़ डिस्क्लोज थोड़ी ना करेगी, वो सब सीक्रेट होता है। दुबई वाला पहले ही बता देता है कि ये सब पूरी तरह से सीक्रेट होगा, तो टेंशन मत लो तुम मीडिया का। मेरे वैसे काफी सारे इंजीनियरिंग फ्रेंड्स हैं सो आई एम जस्ट I don't want to get again into, you know, जो that, भी डेंटिस्ट फ्रेंड्स हैं, Yeah. मेडिकल वाले फ्रेंड्स you know, for me, it doesn't matter what my partner does. लड़कियों के काफ़ी priorities होते हैं, rich, handsome. क्या है आपके प्रायोरिटीज? अच्छा इंसान हो यार. दैट्स इट। That's it. लड़कियां लुक्स नोटिस करती हैं? हाँ. आप लुक्स नोटिस करते हो? नहीं. नहीं। नहीं. बिल्कुल None of भी my नहीं। boyfriends are like great good looking or whatever. They were good human. Okay. Like today, I think today I am where I am is because of my past 3 relationships. क्योंकि आपका दिल टूटा है। नहीं, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है. नहीं नहीं, जो बोली इसका ही बात समझा नहीं। Today, I think today I am where I am is because of my past 3 relationships. देखो, या तो अगर नेपोटिज्म की प्रोडक्ट है तो ठीक है, ठीक है। हो सकता है इसका फैमिली बैकग्राउंड में कुछ बॉलीवुड का कुछ होगा, तब ये आ गई बॉलीवुड में। अगर नहीं तो इसका ये जो स्टेटमेंट बोली वही सही है। क्या स्टेटमेंट है? Great good looking or whatever. They were good human. Okay. Like today, I think today I am where I am is because of my past 3 relationships. कोई डायरेक्टर होगा, कोई प्रोड्यूसर होगा, उसके साथ रिलेशन में आओ, उसके बाद आ गया, काम मिल गया बॉलीवुड में। क्योंकि आपका दिल टूटा है। नहीं, क्योंकि मैंने उनसे बहुत दिल कुछ नहीं टूटा, वो टूटा। सीखा है. Okay, fair. But okay, let's talk about your priorities Yes. in a relationship. I hear you कि आप एक साफ दिल को खोजती हैं। You know, कहीं ना Ranveer, because I do so much to the guy, like in a relationship, be it even to my mother or my father or my cat or my ex-boyfriend. I have done so much. I go extra mile, small things, writing a handwritten note, no matter how tired or, you know, all these small things. And they उनको लगता है कि they're not able to match up to that. But do you expect them to match? No, but they need to know that I am not expecting that. They need to just take it. ऐसा ये चीज़ यूनिवर्सल है। हर एक फीमेल को लगता है कि वो दुनिया की सबसे महान औरत है, चाहे वो कितना भी डम और कितना भी मूर्ख क्यों ना हो और कितना भी बदमाश क्यों ना हो। उसको हमेशा लगता है कि हम सीता हैं, लेकिन होती है एक्चुअली में सुर्पनखा। Because I gift someone essay on some achievement, I give them like be it flowers or be it if they say that, oh, this shoes are really nice, I make sure that I remember that. So for me, gifting presents is not like ye kharid dete wo kharid dete. I ask myself, what does this person really want? That's what my gift is going to be to Very this good, person. very So they feel like, oh my gosh, she's so alert, she's so attentive, she's always go out of her comfort zone to make me feel happy, and I'm not doing that. So they feel guilty, and that's how they feel like, yeah, maybe you deserve better. And none of my heartbreaks have been like very bad ones, like jhagda or fight. They've always been mature, that this is not working out, this is not working out. बहुत बढ़िया, महान औरत से मिलकर खुशी हुआ।